देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य सब मारे गए। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। तब महाराज दैत्यों के राजा बलि ने कहा, गुरुजी देवताओं पर विजय कैसे प्राप्त करें? गुरु शुक्राचार्य कहते हैं देवताओं को मारना सरल नहीं है, वो अमर हो चुके, अमृत पीकर हराया जा सकता है। कैसे? 3 काम करना पड़ेगा। कैसे? गुरु सेवा, गौ सेवा, संत सेवा। 3 काम करो तो बड़े से बड़े विजय प्राप्त कर लोगे महाराज। हर हिंदू के द्वार पर एक गाय होनी ही चाहिए। गौ सेवा का बहुत बड़ा पुण्य है। गुरु सेवा, संत सेवा। बलि ने किया, अपार शक्ति सामर्थ आई और त्रिलोकी पर आक्रमण कर दिया। सारे देवता हार गए, स्वयं इंद्र बन बैठा। अब इंद्र बन बैठा तो अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुजी अरे फर्जी डिग्री पर ये दवाई दी हो कुर्सी, जहाँ जांच कमेटी बैठ गए तहाँ तो बर्बाद हो जाओ, जेलो चला जाओ। गुरुजी कहें चिंता ना करो, जब तक जांच हो तब तक ले लो डिग्री। तो कहा कैसे डिग्री ले? कहा कि इंद्र वही बन सकता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे। तो कहा गुरुजी शुरू करो फटाफट, जब तक जांच वाले आओ तब तक हमारा सर्टिफिकेट कंप्लीट। तब कहा भगाएगा, यज्ञ शुरू। 99 यज्ञ हो गया, 100वीं यज्ञ की दीक्षा भी ले ली। और इधर महाराज दैत्यों में खलमंडली मच गई, सब रोते बिलखते अपनी माता अदिति के पास गए। तो देवताओं की माता अदिति परेशान होकर के अपने पति के पास गई, कश्यप ऋषि के पास। सारा दुख कहा, महाराज हमारे पुत्रों का राज्य धन सब छीन गया, ऐसा पुत्र चाहिए जो हमको राज्य वापस ला कर दे। तब कश्यप मुनि ने माता अदिति को एक व्रत बताया है। यहाँ यदि कोई ऐसे हो जिनके घर परिवार में, पटीदारी में, नातेदारी, रिश्तेदारी में, उनके जान पहचान में किसी के विवाह के कई साल हो गए हो, दवाई कराने के बावजूद भी घर में कोई संतान ना हो रही हो, तो भागवत महापुराण के इस सूत्र का पालन करो, संतान होगी और होगी। क्योंकि हमारी जहाँ भी कथा हुई हमने लोगों को निवेदन किया और जिसने इस नियम का पालन किया उसके घर में संतान हुआ। कश्यप मुनि ने माता अदिति को बताया पुत्र प्राप्त करने वाला व्रत, जिसका नाम है पयोव्रत। क्या नाम है? पयोव्रत। भागवत में लिखा है, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता। फाल्गुन श्यामले पक्षे, श्यामल माने होता है कृष्ण। फाल्गुन महीने की कौन पक्ष? श्यामल। तो बंधुओं फाल्गुन महीने के श्यामल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक ये व्रत होता है। इसमें मंत्र जाप होता है, जिस गाय के बछड़ा हो उसका दूध पीना रहता है। इसकी सारी विधि कोई करना चाहे सवेरे हम उनको बता देंगे। 12 दिन का व्रत होता है, 13वां दिन पूर्णाहुति होती है। यदि नियम से कोई भी इस व्रत को किया है तो उसको पुण्य जरूर मिला है। आज माता अदिति ने पयोव्रत का संकल्प लिया, फाल्गुन का महीना आया, व्रत को किया। व्रत से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए। माता वरदान मांगो। माँ ने कहा प्रभु हमारे संतान को उनका धन मिल जाए, ऐसा धन लाने वाला कोई पुत्र दे दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपको हमारे सरिस पुत्र मिलेगा, मैया मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। समय बीता, गर्भधारण हुआ, 1 साल बीत गए। भादों शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में माता अदिति के कक्ष में परमात्मा नारायण स्वयं वामन रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। सविता देवता ने गायत्री का उपदेश दिया, बृहस्पति ने जनेऊ दिया, कश्यप ने मेखला दी, चंद्र ने दंड दिया, अदिति ने कौपीन दिया, आकाश ने छतरी दी, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्तऋषि ने कुशा दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, उमा ने भिक्षा दिया। ब्राह्मणों के यहाँ जब जनेऊ होता है तो भीख ही पड़ती है कि नहीं है? कहते हैं भवत भिक्षाम देहि भगवान भिक्षाम देहि। अब भीख ही पड़ने लगी, भिक्षा मांग मांग के वामन भगवान गुरु बृहस्पति को दें। गुरु जी ने कहा सुनो, अगर गुरु को प्रसन्न करना है तो इससे काम नहीं बनेगा। इस समय राजा बलि त्रिलोकी सम्राट है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जाओ उसी यज्ञ के बीच में पहुंचकर तीनों लोक की संपत्ति लाकर हमको दे दो, तब प्रसन्न होऊंगा। तब महाराज गुरु आज्ञा समझकर वामन भगवान चल पड़े राजा बलि के यहाँ। आइए वामन भगवान का दर्शन कर। वामन का
बेस बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का बेस बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का बेस बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का बेस बनाए हरि राजा बलि के आए। हरि बोल। बोले बामन भगवान की। सब भाई बहन यहाँ से जो पंक्तियां बोली जाएंगी दोहराएंगे। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव। छाला बगल में दबाए हरि राजा बलि के आए। छाला गले में दबाए हरि राजा बलि के आए। हरि बोल। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे। हाथों में कमंडल झुलाए हरि राजा बलि के आए। हाथों में कमंडल झुलाए हरि राजा बलि के आए। हरि बोल। कांधे जने उधर सिर पे छोटी सोहे, कांधे जने उधर सिर पे छोटी सोहे, कांधे जने उधर सिर पे छोटी सोहे, कांधे जने उधर सिर पे छोटी सोहे। चरणों में खड़ा सुहाए हरि राजा बलि के आए। बोले बामन भगवान की ताली से सेवा करते हुए। बामन का वेश बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का वेश बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का वेश बनाए हरि राजा बलि के आए। बामन का वेश बनाए हरि राजा बलि के आए। हरि राजा बलि के आए। हरि राजा बलि के आए। बोल बामन भगवान की।
बलि यज्ञ कर रहे थे, जैसे परमात्मा के दिव्य तेज को देखा वो प्रसन्न हो गए, कहने लगे गुरुदेव क्या सूर्य नारायण आज हमारे यज्ञशाला में आ रहे हैं? गुरु जी ने कहा सूर्य नहीं तो चंद्र तो जरूर होंगे, तो कहा इनका स्वागत करना चाहिए। गुरु जी ने कहा नहीं, यज्ञ की दीक्षा ले चुके हो, जब तक पूर्णाहुति ना हो जाए उठना मना है। फिर भी बलि माने नहीं, गुरु आज्ञा का विरोध करके यज्ञशाला से बाहर आ गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वायरे वपुर्धरम। स्वागत किया, आओ महाराज, प्रणाम किया है, अभिनंदन किया है। क्या आदेश है? आप ब्राह्मण हैं, कहो तो ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं। भगवान कहते हैं विवाह करा दोगे, ब्राह्मणी कहाँ रहेगी? घर बनवा दूंगा, बच्चे होंगे कहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या खाएंगे? भंडार खुलवा दूंगा। हमारे बाबा के जमाने का हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ेंगे। तो बामन भगवान कहते हैं क्या घर में कोई मरेगा भी? तो बलि ने कहा हाँ, जो पैदा हुआ मरना पड़ेगा। भगवान ने कहा तो रोएगा कौन? बलि कहते हैं रोओगे तुम, तुम्हारे परिवार का कोई मरे तो भगवान कहते हैं ऐसा काम काहे करना कि रोना पड़े। तो महाराज आखिर कुछ तो मांगो। भगवान ने कहा देखो यदि तुमको देने की बड़ी इच्छा है तो हमको 3 कदम जमीन दे दो। बलि हंसे धन्य हो रहे गए बामन के बामन, मांगा तो 3 कदम जमीन। अरे महाराज त्रिलोकी नाथ के सामने खड़े हो, मेरे पास तीनों लोकों की संपत्ति है, ज्यादा मांगो। भगवान ने कहा ना 2.25 ना 3.5, केवल 3। ठीक है महाराज, किसी लंबे कद वाले को बुलाकर नपवा दो। बामन बोले नहीं नहीं, मैं अपने पांव से नापूंगा। बलि ने कहा लो कर लो बात, अब मापना भी है तो एक तो 52 अंगुल के खुदे हैं, ये कितना मापेंगे? बामन भगवान कहते मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ, जितने हमारे 3 कदम में आ जाए उतना ही लूंगा, उससे अधिक लेने वाला नहीं हूँ महाराज। तो ठीक है नापो। बामन भगवान कहते हैं ऐसे थोड़ी नापेंगे, संकल्प करना पड़ेगा। बलि कहते हैं क्या महाराज हमको शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तीनों लोक का मालिक हूँ, 3 कदम जमीन भला संकल्प करूंगा, आपका जितना मन हो जहां मन हो वहां ले लो। भगवान बोले नहीं, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूँ, बिना संकल्प के कुछ भी नहीं लेता। संकल्प के लिए भगवान अड़ गए, तब शुक्राचार्य को लगा कि कुछ गड़बड़ है। बलि का हाथ पकड़कर किनारे बुला ले गए। अरे बलि यह ना 52 है ना 53 है, ये नारायण है, तुमको छलने आए हैं, इसलिए जवाब दे दो, कह दो बाद में आना, झूठ बोल दो। बलि ने कहा क्या प्रभु गुरुदेव आप झूठ बोलने की बात करते हो? तब शुक्राचार्य ने कहा हाँ, 8 जगह आदमी अगर झूठ बोले तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। कहाँ? अपनी पत्नी को खुश करने के लिए झूठ बोलना पड़े। वह कहा है कि फरवरी में 15 दिन के लिए मैके जाऊंगी, तब आज काहे महाभारत करते हो? फरवरी भले ही ना जाए लेकिन आज कह दो जाओ, लेकिन रोजे झूठ न बोलो। बोलो भागवत भगवान की जय। तो पत्नी को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने का अपराध नहीं। ये हमारी निजी राय नहीं है, भागवत महापुराण में लिखा है। हास परिहास में एक आध बार झूठ निकल जाए तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। आपके झूठ बोल देने से किसी के बिटिया का ब्याह तय हो जाए तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। अपनी जीविका के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। प्राण संकट होने पर गौ ब्राह्मण के हित में, निर्दोष की प्राण की रक्षा में और धर्म की रक्षा में यदि झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने का अपराध नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा बेटा झूठ बोल दे, नहीं तो तेरी सारी संपत्ति गई। बलि ने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर सामान्य आदमी है तो ले जाए त्रिलोकी की संपत्ति, कोई चिंता की बात नहीं। और अगर कोई सामान्य आदमी है तो जितना नाप पाए उतना ले। त्रिलोकी नाथ हो तो दुनिया ये कहेगी कि त्रिलोकी नाथ बलि के द्वार पर भीख मांगने आया। तो महाराज मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने कहा जाओ तेरा सब नष्ट हो जाएगा। गुरुजी श्राप दे दिए, फिर सोचने लगे चेला है बचाना चाहिए। अब संकल्प के लिए भैया हाथ में जल लेना पड़ता है। तो भागवत में तो संक्षिप्त वर्णन है, विष्णु महापुराण में वर्णन है कि वामन भगवान ने एक साथ में लोटा लिया था जिसमें नलकी लगी थी, पाइप वाला लोटा। गुरु शुक्राचार्य उसी में छोटा रूप धारण करके घुस गए कि जब पनिये नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। भगवान समझ गए शुक्राचार्य की चाल है, कुशासनी से कुश निकाला, कुश का जड़ बहुत खतरनाक भाला जैसा, बस वह कुछ दिया। गुरुजी वहीं में रही, एक आंख फूट गई, एक आंख काना हो गया, निकल के भागे गुरुजी।
शुक्र काना हो गए, तभी से विवाह में गौने में शुक्र का विचार होता है। शुक्र हस्त है तो कुछ नहीं होगा। लोग कहेंगे भैया ये काना ब्राह्मण बहुत खतरनाक, विचार करके तो शादी ब्याह करना। शुक्राचार्य चले गए, तब बलि के हाथ में भगवान ने जल दिया, कहा संकल्प पढ़ो, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीण पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प किया, भगवान ने कहा कि भैया संकल्प किया तो 5 छू। जैसे बलि ने अपना माथा परमात्मा के चरण में रखा और प्रणाम करके उठे तो बामन बामन नहीं विराट बन गए। बोले विराट भगवान की जय हो। उस समय जामवंत जी जवान थे, आकर के 7 परिक्रमा करी है भगवान की। तभी तो सुंदर कांड में कहते हैं बल बांधत पर बाढ़ सोतन बरे न जाए, उभय घरी मादीनी 7 प्रदक्षिण धाय। उस समय दौड़ करके हमने 7 परिक्रमा की थी। आज जामवंत जी ने परिक्रमा करी है, दैत्य मारने दौड़े, बलि ने सबको रोक दिया। भगवान ने पहला चरण बढ़ाया, भू भुआ महाजना तपा सत्यम, सत्य लोक में पहुंचा। सत्य लोक में ब्रह्मा जी ने चरण धो करके अपने कमंडल में रखा। वही राजा भगीरथ जब मांगने गए थे तब दिया था, जिसकी कथा कल हम निवेदन करेंगे आप सभी को। तो भगवान का जो धुला हुआ चरण था वही गंगा जल बना। तभी तो हम लोग गाते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं। तो महाराज पहले कदम में ऊपर के 7 लोग, दूसरे कदम में नीचे के 7 लोग। भगवान बोले बलि बोल, 3 का संकल्प था, 2 ही पूरा हुआ, तीसरा कहां धरूं, तीसरा पांव कहां धरूं। बलि ने कहा प्रभु आप बताओ कि धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा। भगवान बोले धन का मालिक बड़ा। बलि कहते हैं प्रभु 2 कदम में धन नापा, तीसरे कदम में मालिक को नाप लो। भगवान के आंखों में अश्रु आ गए। वे कहते हैं बलि मैं तुझे छलने आया था, आज तूने मुझे छल लिया। तीसरा कदम बलि के मस्तक पर रखा है और महाराज उसके बाबा प्रहलाद आ गए, पत्नी आ गई, सबने आकर के स्तुति की है। भगवान प्रसन्न होकर के बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। कहा कुछ वरदान तो मांग लो महाराज। तब बलि ने कहा प्रभु हमें सुतल लोक का राजा बनाया है, जब अपने घर से निकलूं तो आपका दर्शन होए। भगवान ने बलि के हाथ में रक्षा बांधी थी, जब संकल्प कराया था एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तब से पंडित जी अपने जजमान को रक्षा बांधते हैं। अब भगवान से कह दिया बलि ने जब घर से निकलूं तब दर्शन होए। भगवान ने कहा तुम्हारा चपरासी बन जाऊं। बलि कहते प्रभु मेरा ये मनसा नहीं है लेकिन इच्छा है। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान चले गए सुतल लोग। लक्ष्मी मैया परेशान। 1 साल बीत गया। सावन की पुण्यवासी आई। हमारी माताएं बहनें बतावें सावन की पुण्यवासी को कौन सा त्योहार होता है? एक जनी कहते हैं वृक्षारोपण। सावन पूर्णिमा को क्या होता है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आया तो लक्ष्मी मैया गई सुतल लोग। राजा बलि के हाथ में गजरा बांधा। कहा तुम हमारे मुंह बोले भाई हो। तो कहा बहन क्या दूं? भैया मांगू तो दोगे? हाँ। तो कहा अपने चपरसियक दे दो। तब भगवान को वहां से छुड़ा कर लाई है वैकुंठ लोक में, तब भगवान आ पाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में वामन भगवान के चरित्र की बहुत विस्तार से कथा आई है, जिसको हमने आप सभी को अपने विवेक के अनुसार निवेदन किया। आज की कथा यहीं विराम होगी।